चलिए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्न हमारा 7.2 क्वेश्चन नंबर कहां तक बता दिए थे 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर का क्या नाम है निर्देशांक ज्यामिति के दूसरा चैप्टर विभाजन सूत्र का है ना। विभाजन सूत्र क्या कह रहा है 5 नंबर वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालने के लिए कह रहा है ना। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए का निर्देशांक 1, -5 और बी का निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजन होता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए है ना। तो मान लिया मैं मतलब दिया हुआ है ए के निर्देशांक क्या दिया हुआ है 1, -5 अब बी के निर्देशांक -4, है ना। जैसे ले लीजिए यहाँ ए है यहाँ बी है और माना कि माना कि ए बी रेखा को एक्स अक्ष है ना। यहाँ कहा भी रहा है एक्स अक्ष का रहा है ना। एक्स अक्ष को 1 के कुछ भी मान सकते हैं। जब अनुपात निकालना रहे तो कुछ भी मान सकते हैं। एक्स अक्ष को 1 के में विभाजित करती है। विभाजित करती है ना। क्या लिखे कि ए बी रेखा को P जो बिंदु है इसको ए बी रेखा को कौन सी कर रहा है 1 के में विभाजित करती है। P बिंदु जो है कहां पर है x अक्ष पर। कहां पर है x अक्ष पर। जब x अक्ष पर रहेगा तो y का मान 0 और y अक्ष पर रहेगा तो x के मान 0। बात समझ गया। बस इतना समझ गया हिसाब बन गया। आई पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन है को पूछता है क्या है एक निर्देशांक अगर दो बिंदु के निर्देशांक दे रहेगा तो नहीं मानिएगा ए बी। यहाँ ए बी लिख दिया है प्रश्न में तो ए बी के निर्देशांक ए का निर्देशांक कितना बी का निर्देशांक कितना। ए बी रेखा को अनुपात में मान पूछ रहा है तो जब मान पूछ रहा है पता नहीं है तो अनुपात को हम लोग की किए मान लिए कि माना कि ए बी रेखा को x अक्ष के 1 के में विभाजित करती है। ए बी रेखा को कौन अनुपात में विभाजित करती है 1 के में विभाजित करती है के P बिंदु। अब P के निर्देश P जो है चूंकि लिख दोगे चूंकि P बिंदु x अक्ष पर है ना। P बिंदु x अक्ष पर है तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा x अक्ष पर है। जब x अक्ष पर रहेगा तो y का मान अब y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0। अब निकाल लीजिए विभाजन सूत्र से है ना। क्या विभाजन सूत्र से निकाल लीजिए। ई क्या है समझो m हो गया ई क्या हो गया n है ना। क्या है x के मान पहले निकाल लीजिए। x का मान x बराबर m x2 प्लस x1 बटा m प्लस n है ना। चलिए m के मान 1 x2 के मान x1 x2 -4 प्लस n के मान k x1 के मान 1 बटा 1 प्लस k क्या हो जाएगा -4 प्लस k बटा 1 प्लस k। किसका मान आया x का मान आया। किसका मान आया x का मान आया। अब y का मान निकालिए। y बराबर m y2 प्लस m y1 बटा m प्लस n। अब y का मान कितना दिया हुआ है p के निर्देशांक निकाल रहे हैं। p के निर्देशांक एगो x है एगो 0 तो x का मान ही निकाले y का मान तो y का जगह पर की लिखा हुआ है 0 m का मान 1
बाई 2 बाई 2 के मान 5 प्लस n के मान k बाई 1 के मान -5 बटा 1 प्लस k 0 अपने मन से नीचे 5 एक कम 5 प्लस माइनस 5 के क्या करोगे वो बैठी लगे करता है। क्या हो गया 1 प्लस के तिरछा तिरछी गुना 1 गुना इतना करेंगे तो इसी को पहले गुना कर लो 0 गुना इतना करेंगे 0 बराबर 1 गुना इतना कर लो 5 के है ना माइनस प्लस साइड चलो तो माइनस इस साइड आएगा तो 5 एक कम इसलिए के बराबर 1 अतः क्या है p का निर्देशांक है ना ये कह रहा था p का निर्देशांक है अच्छा p का निर्देशांक बोलेगा तो p का अभी k का मान निकाले सॉरी अनुपात में निकाले कह रहा था अतः AB रेखा को किस अनुपात में बांटा था किस अनुपात में माना था 1 अनुपात k का मान कितना आया इसलिए 1 अनुपात 1 ही उत्तर होगा देख लीजिए तो है ना 1 अनुपात 1 है बताइए वो देते हैं ये अनुपात में आया कि AB रेखा को 1 अनुपात k में जो माने थे 1 के मान भी 1 आया तो 1 अनुपात 1 में बांटा मगर लास्ट में कह रहा बिंदु विभाजन क्या कह रहा है लास्ट में कह रहा विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए विभाजन में क्या बांटा था AB को क्या बांटा था P तो P बांटा था तो P के निर्देशांक भी आपको निकालना पड़ेगा तो P का निर्देशांक क्या है 100 माने x का मान y का मान 0 है ना x का मान निकालना है तो x का मान निकाल लीजिए यहां से x बराबर माइनस 4 प्लस a का मान कितना आया 1 आया बटा 1 प्लस a का मान 1 कितना हो गया -3 बटा 2 अतः p के निर्देशांक क्या था कि माने थे x और 0 तो x का मान कितना आया -3 बटा 2 और 0 एगो उत्तर ये हो गया एगो उत्तर सही है ना चलिए लिखिए तो बनाइए तो हल्ला नहीं कीजिए ये x अक्ष पर था x अब y का मान 0 आपको y अक्ष पर रहेगा तो y की जगह पर 0 की जगह पर y x की जगह पर 0 ध्यान दीजिएगा इस चीज को अब कभी सिर्फ अनुपात पूछता तो x विभाजन का निर्देशांक भी नहीं निकालना है ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बिंदु 1,2 4,22 x 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y कौन चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज जानते हैं किसको कहते हैं आज सब बताए हैं कि जब बेसिक बताए थे तो सब बताए थे जिस त्रिभुज की आमने सामने के भुजा बराबर हो अब विकर्ण बराबर नहीं है ना तो ये तो कह दिया है समांतर तो हमको इसको तो विकर्ण की जरूरत नहीं है आएगा शीर्ष दे ले लिखाइए शीर्ष लिखाओ ना जी 1,2 4,22 x,6 3,5 ये नहीं कह रहा है चलिए एक निर्देशांक की था 1 और 2 बी का निर्देशांक की है 4 और 22
और सी के निर्देशांक x, 6 और डी के निर्देशांक 3, 5। चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होती है ना, इसलिए AB के बीच की दूरी जो सब बुद्धि से लगाए हैं बराबर BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी सब बुद्धि से काम के कैसे, अगर ई दोनों और ई दोनों के बीच की दूरी करते तो इसमें x y आ जाता है, इसमें x आ जाता है, दोनों में x y आता है, जैसे सा समीकरण लफड़ा होता। तो क्या किया, देखें कि ई दोनों में x y नहीं, ई दोनों का पूरा पूरी मान निकल जाएगा और इसका पूरा पूरी मान नहीं निकलेगा और इसमें भी x y आएगा, लफड़ा तो है गया। अब क्या करोगे, हमने ध्यान दिए। चलो देखो इधर बीच की दूरी क्या होता है, क्या किसका निकाल रहे हैं, एडी के बीच की दूरी x1 घटा x2, 1 घटा 3 के होल स्क्वायर प्लस 2 घटा 5 के होल स्क्वायर। तो दिक्कत सूत्र नहीं लिख रहे हैं। और उसके बाद BC के बीच की दूरी x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर, ई पार भी रूट खत्म, क्या हो जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर बराबर 4 माइनस के होल स्क्वायर प्लस y माइनस, बड़ी लफड़ा वाला चीज है, बढ़िया सरिया के लिखना चाहिए इसमें हमको। ABCD करते जा पर तो सही रहता, तो भारी लफड़ा वाला चीज है। रुको जरीसा देखिए देखो इस तरह से हल करोगे ने तो लंबा प्रोसेस होगा, क्या होगा, लंबा जाएगा। ई दोनों निकाले हैं, एडी और ई दोनों के बीच की दूरी निकाले हैं, समीकरण 1 आएगा। अब ई और ई निकालोगे समीकरण 2 आएगा, तो जैसा लंबा प्रोसेस होगा। इसको करना क्या है, क्या कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है इसका एक गुण होता है, ध्यान हम लोग नहीं दिए, खाली समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजा बराबर खाली कर दिए। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ने एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित माने बराबर भाग में बांटता है। ई बराबर ई बराबर ई माने ई मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु बीच में है ना, समझ रहा वाली बात। तो लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है ना, समद्विभाजित करती है। क्या बोले, समचतुर्भुज का विकर्ण जो है या समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और समचतुर्भुज का विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, याद रखिएगा, है ना। मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब कि क्या हो गया, AC बराबर नहीं, AC नहीं, AO बराबर OC है ना, या बोल सकते हैं BO बराबर OD है ना। तो ये बीच में है, तो मध्य बिंदु के क्यों नहीं निर्देशांक हम निकाल लें, क्या बोले हम, ये क्या है, बीच में है, तो ये दोनों के एक ही है, बीच में है, तब ने इतना बराबर इतना लिखा, ये दोनों के बीच में है, तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक क्यों नहीं निकाल लें। अर्थात कह सकता है O का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2।
x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर y1 प्लस y2 बटा बराबर नहीं y का मानते हैं, नहीं तो अलग अलग निकाल ले। चलिए क्या है क्या कर निकाल रहे ओ के मध्य बिंदु ने क्या है x1 प्लस x2 कौन जी 1 प्लस x बटा 2 अब बराबर ठीक है y वाला दे देना है y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर y1 की है 2 प्लस 6 बटा 2 ठीक क्या हो गया 1 प्लस x बटा 2 बराबर कितना छोड़ू 8 बटा 2 चौका 8 या कर दो ऐसे सही रहेगा 8 बटा 2 बीच में बराबर है ना काट दो 1 प्लस x बराबर 8 x बराबर प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में कितना x बराबर किया गया 7 उत्तर देखो तो है x का मान 7 है 6 x का मान का है 6 इसका मध्य बिंदु है तो x1 घटा x2 x1 प्लस x2 बटा 2 अब y1 प्लस y2 बटा 2 गलती क्या कर रहे हैं वो मध्य बिंदु x1 बटा x2 बटा 2 y1 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2 मध्य बिंदु है मध्य बिंदु को निकाले अच्छा चूंकि AC का मध्य बिंदु O है AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 अब y1 प्लस y2 बटा 2 है ना अब करो तो x1 का मान की है 1 प्लस x बटा 2 और 2 प्लस 6 बटा 2 1 प्लस x बटा 2 और ये हो गया 8 बटा 2 चौका 8 1 प्लस x बटा 2 बराबर कॉमा ये हो गया और उसके बाद निकाल लीजिए BD का मध्य बिंदु O है O के निर्देशांक क्या हो गया x1 प्लस x2 बटा 2 अब y1 प्लस y2 5 बटा 2 4 3 7 बटा 2 नेक्स्ट हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2 कर दो x वाला x के साथ और y वाला y के साथ है ना नहीं होगा मध्य बिंदु है जी सही x वाला x के साथ कर दो y वाला y के साथ कर दो x का मान क्या आया 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7 बटा 2 है ना अब y वाला की मान की है 4 बराबर y प्लस 5 बटा 2 क्या हो जाएगा ये खत्म x बराबर
7 ई प्लस में चढ़ जाएगा तो माइनस में x बराबर 6 आने की हो जाएगा 3 गुना 22 प्लस 5 बराबर 4 दूनी 22 बराबर 8 माइनस 5 इसलिए 22 बराबर 3 अतः x बराबर 6 और y बराबर 3 होगा। समझ गया? नेक्स्ट जगह लीजिए। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटती है। तो ई विकर्ण एक दूसरे को की है बीच में है ना, ये कौन सी है? बीच में है। तो क्या है? AC और BD विकर्ण के मध्य बिंदु क्या हो गया? O। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए x1 + x2/2 फिर x1 + x2/2 अब y1 + y/2 इस साइड से भी निकालिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 x वाला x रद्द कर दिए y वाला x रद्द कर दिए। कोई दिक्कत? आ जाइए कौन नंबर? 7 नंबर 7 नंबर क्या है? 7 नंबर बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें जो AB एक वृत्त का व्यास है ना। AB क्या है? एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है? 2 और 3 तथा B का निर्देशांक दिया हुआ है ना। देखो इधर ये कौन सी है? वृत्त। आई कौन सी है? केंद्र। AB क्या है? AB क्या है? ये 82 A है और B है। आई केंद्र के दे रहे कुछ मान A बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें, इसका मान निकालना है। मैंने इसको x और y मान लिया, ठीक। और क्या कर रहा है? AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र को O मान लेते हैं, केंद्र को की मान लेते हैं? O जिसका की मान दे रहे हैं 2, -3। अब B का निर्देशांक की दिया हुआ है 4 1,4 और 1 का निर्देशांक निकालना है। चलिए देखिए इधर ये क्या है? ये की है? ये व्यास है और व्यास के आधा की हो गए त्रिज्या है ना। AO हो गए त्रिज्या, OB की हो गए त्रिज्या हो गए। तो एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या होगा सब क्या होगा? बराबर होता है। उस पर भी निकाल सकते हैं AO के बीच की दूरी और OB के बीच की दूरी से भी निकाल सकते हैं। और जब AB व्यास है, केंद्र है मतलब ये बीच में है, केंद्र मतलब ये बीच में मध्य बिंदु के निर्देशांक भी आप निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकालिएगा। x1/x के मान निकाल रहे हैं, ये x के मान है, y के मान। चूंकि A के निर्देशांक क्या माने? x और y माना है ना। अब B के निर्देशांक की है 1,4 और O के निर्देशांक की है 2 और 3। तो मध्य बिंदु -3 है, -3 तो -3 दे दीजिए। ये मध्य मतलब मध्य है, व्यास के ही केंद्र है, तो मध्य है। ये मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु x के मान है, y के मान। तो ये x के मान है तो समझ जाइए 2 x बराबर x1 + x2 x1 + x2/2 कितना हो गया? x + 1 और 2 दूनी 4। x बराबर देखिए 3 है, x बराबर 3 है ना, 3 है। समझ गए? नहीं ऐसे भी निकाल सकते हैं, आगे तो बीच की दूरी भी निकाल देंगे। OA और OB की है वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या होता है की होता है? बराबर होता है। वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाले? मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। चूंकि O केंद्र है और AB व्यास है, तो AB का मध्य बिंदु O है ना। इसलिए O का निर्देशांक की है 2, -3 अर्थात x और y है ना। अब AB का मध्य बिंदु निकाले। AB का मध्य
बिंदु ए बी का मध्य बिंदु की होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और ए बी का मध्य बिंदु क्या है ओ ओ में पहले x के मान निकाले तो x के मान कितने ले 2 x1 के मान x और x2 के मान 1 बटा 2 3 गुना x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 x बराबर 4 माइनस 1 इसलिए x बराबर 3 x का निकल लिए है अब y के निर्देशांक y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 ए बी के वो मध्य बिंदु और मध्य बिंदु में y के मान कितनी ले -3 y1 के मान y और y2 के मान 4 बटा 3 गुना y प्लस 4 बराबर -6 y बराबर -6 प्लस में उछाल लेते तो माइनस इसलिए y बराबर -10 अतः एक निर्देशांक की माना था x और y x का मान क्या आया 3 y का मान -10 देखो उत्तर है ना आप नहीं तो फिर निकालिएगा ए बी के बीच ए ओ के बीच की दूरी बराबर ओ बी के बीच की दूरी कोई दिक्कत कौन नंबर 8 नंबर चलिए 8 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है यदि ए और बी के निर्देशांक दिया हुआ है ए के निर्देशांक भी दिया हुआ है -2 और -2 अब बी के निर्देशांक 2 और -4 तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए है ना निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AP दिया है कौन सी AP बराबर 3/7 वो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है P जो है AB पर स्थित है ना यहाँ A कर दीजिए यहाँ B कर दीजिए यहाँ P कर दीजिए P के निर्देशांक आपको बतेले कि है x और y है A के निर्देशांक दिया हुआ है -2 और B के निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -4 अब A कुछ कहता है अनुपात नहीं दिया हुआ AP और PB ये दोनों के अनुपात नहीं दिया हुआ है तो इसको F मानिए इसको N माने है ना दोनों का मान निकाल लीजिए AP बराबर AP कने दिया AP के मान है ना AP ने मान दे रहे हैं AP बराबर 3/7 AB भी है बउआ AB भी नहीं है चलिए देखिए इधर तो क्या हो जाएगा AP बटा AP गुना में चले तो भागा गुना में चले तो भागा में AB बराबर 3 बटा मतलब AP के मान की हो गए AP के मान 3 और AB के मान 7 A और B के मान 7 हुआ ना जी नहीं होगा आप सोचिए AP के मान है कितना 3 और AB के मान कितना है 7 तो BP के मान कितना होगा BP के मान AB घटा AP बराबर 7 घटा 4 बराबर 7 घटा 3 बराबर 4 माने एकर मान आ गेले 3 एकर मान आ गेले 4 ई मैटर समझा एजा पर समझना जरूरी है अब हल हो गया ऐसे समझना जरूरी है ये समझा AP बराबर 3/7 AB दे ले AB के ही पाल रहा है तो AP बटा AB AP के मान 3 AB के मान 7 डायरेक्ट ना हो सको ऐसे याद रखना अनुपात में लेनी अनुपात में मान तोरा दे पड़तो ओकरा x मान है ना मतलब उतने है मान AP अनुपात AB बराबर 3 अनुपात के हटावे ले AP बराबर 3x और AB बराबर 7x ये पूरा का मान 7 है एकर मान है 3 तो एकर मान निकालने ने PB बराबर 7x घटा 3x बराबर 4x
अब एकरा में भी x लगा तो एकरा में भी x खत्म नहीं होते होगा ना खत्म जी। ये शुद्ध हुआ कि हुआ ये शुद्ध हुआ, मतलब AP अनुपात PB बराबर 3x अनुपात 4x, x खत्म 3 अनुपात 4, कारण के अनुपात में छोटा से छोटा मान लिखा जाता है। तो हम भी तो वह किए हैं, वह किए हैं जी। ये जो है ना एकदम शुद्ध है, ये नहीं शुद्ध है ना, समझ रहे हैं। अब इसको अनुपात मिला दिए, आप की करेंगे निर्देशांक निकाल लीजिए। P के निर्देशांक की होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n बाई वाला m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। हल के ले जाइए। m के मान 3, x2 के मान x1 x2 2 प्लस n के मान 4, x1 के मान -2 बटा 3 प्लस 4, m के मान 3/2 1/2 -4 प्लस n के मान 4/1 के मान -2 बटा 3 प्लस 4। देखो जी चलो बात मत करो। 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 4 3 4 तिया -12 माइनस 4 दूनी 4 3 7 कितना -2 बटा -20 बटा 7। देखिए उत्तर देखिए जल्दी सा। आए वो नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है? बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में विभाजित करती है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका तो बताया है कि जी A और B के निर्देशांक दिया हुआ है कितना -2 और 2। अब B के निर्देशांक 2 और इसको को बराबर भाग में बांटा है, 4 बराबर भाग में बांटा है। को बराबर भाग में 4 बराबर भाग में बांटा है, चारों बराबर है। P Q R 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, चारों भाग की है बराबर है, क्योंकि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB है ना। समझ रहे हो बात? सबसे ये चारों भाग बराबर है तो Q के निर्देशांक निकालना चाहेंगे हम या Q के मध्य बिंदु निकालना चाहेंगे, कारण कि इधर भी 2 भाग इधर भी 2 भाग है ना। बात शॉर्ट में ऐसे तो निकालिएगा क्या है ये फिर अनुपात में निकल सकता है, अनुपात में निकल जाएगा। अब इसका P का निर्देशांक करिएगा तो इधर एक भाग 1 हुआ है 1 2 3 यानी 1 अनुपात 3 हुआ। m के मान 1 n के मान 3 होगा। गुजरी से लंबा प्रोसेस है, उससे अच्छा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देते हैं कि Q ना है AB के मध्य, क्योंकि Q AB का मध्य बिंदु है, नहीं मध्य है। आप कहोगे मध्य कैसे है सर? तो 1 भाग 2 भाग n 1 भाग 2 भाग n नहीं, अब सब का है कि चारों की है बराबर है तो मध्य है। Q जो है AB का मध्य बिंदु है तो Q के निर्देशांक निकाल लीजिए। x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए x1 के मान लिखिए -2, x2 के मान 2 बटा 2, y1 के मान y2 के मान बटा की हो गया 0 बटा 2, 10 बटा 2 बचे
10 जीरो में भागा देंगे मतलब क्यू के निर्देशांक क्या आ गया, क्यू के निर्देशांक निकल आ गया रे। लिखोगे चूंकि ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी है नहीं है, ए बी के ई भी बराबर ई भी बराबर विचम में है, इसलिए पी के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2 बटा 2, x1 के मान x2 के मान देखिए q के मान की है बैठाया दे रही है 0 और 5, x1 के मान माने y2 के मान x2 के मान 0 बटा 2 अब y1 के मान 2 अब प्लस 5 2 मिनट की हो गया -2 बटा 2 और 7 बटा 2 को बार में एक बार में की हो गया 1 कोमा 7 बटा माइनस है समझ गया, एक को मान निकल नहीं गया। अब r के मान निकालिए, तो चूंकि r q b का मध्य बिंदु है ना, इसलिए r के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 निकाल लीजिए 0 प्लस 2 बटा 2 और 5 प्लस 8 बटा 2 कितना 2 बटा 2 8 5 13 बटा 2 कितना 1 13 बटा 2 सबका निकल गया। अब लास्ट में लिखिएगा आता क्यू के निर्देशांक की है 0,5 पी के निर्देशांक -1,7 बटा 2 आर के निर्देशांक 1,13 बटा, समझ रहा है सर? चलिए देखिए वो नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका सिर्फ दिया हुआ समचतुर्भुज है ए बी सी डी। चलिए ए के निर्देशांक 3,0 रे, बी के निर्देशांक 4,5, अब सी के निर्देशांक -1,4, डी के निर्देशांक -2 और ए। की कह रहा है संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल निकालना है। कि निकालना है विकर्ण हो गया, क्योंकि विकर्ण की हो गया एसी और बीडी है ना, और ये एसी और बीडी है। चलिए अभी निकालिएगा एसी के बीच की दूरी बीडी के बीच की दूरी निकाल के दिखाइए, निकालिए बीच की दूरी। चलिए निकालिए विकर्ण एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी देखो जी, एसी के बीच की दूरी ए और सी x1 घटा x2 माइनस में है तो प्लस के वजह से प्लस y1 घटा y2 के और स्क्वायर होगा 4 के स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर की हो जाएगा 16 प्लस 16 दूनी 32 हो गया। उसके बाद भी निकालना है बीडी के बीच की दूरी बी और डी, x1 घटा x2 घटा x2 भी घटा है मैं प्लस y1 घटा y2 5 घटा 1 भी पलसे में है ना माइनसे में तो प्लस हो जीते। बाबू देखो इधर 6 के स्क्वायर 36 प्लस 36 72 आ गया ना, इसलिए ए बी सी
डी का क्षेत्रफल की होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2। पहला विकर्ण कितना आया, दूसरा का विकर्ण दोनों रूप में है 72, दोनों रूप में है, गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, दोनों रूप में है तो रूप लिख सकते हैं। चलिए 1/2 नहीं समझ में आए तो तोड़ दीजिए, कितना 32 में है, 16 दूनी और 16 में 72 के बाद में 8 32 8 नामा 1/2 2 8 में से 4 के वर्गमूल 9 के वर्गमूल 2 चौका 4 गुना 2 गुना 4 दूनी 8 तिया 24 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत, समझ गए चैप्टर